प्यारे बच्चों, हम करेंगे वर्कशीट 29 अगस्त की। वर्कशीट 48 है। ये वर्कशीट 6, 7 और 8 क्लास के सभी बच्चों को करनी है। और आज सैटरडे है, जैसे कि आपकी सैटरडे की ये वर्कशीट है, तो आज वीक की ये लास्ट वर्कशीट है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी जितनी भी पूरे वीक की वर्कशीट थी, संडे को एक बार बस पेज पलट कर उनको देख लेना है। ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जितनी भी आपने वर्कशीट की है अपनी कॉपी में, एक बार उनको लेके बैठ जाना, सिर्फ 15-20 मिनट, ठीक है। 15-20 मिनट बैठना और पलट के देखना कि आपने पूरे वीक में कौन कौन सा काम किया है। ओके, तो इससे क्या होगा, हमें एकदम से हमारे माइंड में सारी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है, तो अब हम आज अपना नया ये पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज में से फिर आपको आंसर ढूंढने हैं। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने लास्ट 2-3 वर्कशीट जो थी हमारी, यमुना के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहले क्या हुआ था, पहले हमने डिस्कस किया था पोल्यूशन के बारे में, है ना, प्रदूषण के बारे में। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, फिर हमने यमुना में जो प्रदूषण है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि यमुना में किस तरीके से जो मूर्तियां वगैरह है वो बहा देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, नालों का पानी जाता है, तो इस तरीके से हमने देखा था। तो आज का जो हमारा पैसेज है वो यमुना पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे अदिति वॉज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। ठीक है, वो वापस आ रही थी, कहाँ से, अब उनका स्कूल का ट्रिप गया था यमुना में, वहां से। शी रिमेम्बर्ड द मिथोलॉजिकल स्टोरी हर ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। उसको याद था जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, यानी कि उनमें कोई ज्यादा सच नहीं होता है, ठीक है, मिथ होते हैं एक तरह से, वो स्टोरी होती हैं, ऐसे ही कहानियां होती हैं। उसकी ग्रैंड मदर, जो उसकी दादी उसको सुनाती थी, यूज टू टेल, यूज टू का मतलब सुनाया करती थी, अबाउट द रिवर यमुना। क्या कहती थी उसकी दादी, हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ सन गॉड। उसकी दादी कहती थी कि जो यमुना है वो भगवान सूर्य का, भगवान सूरज का फेवरेट बच्चा है। ठीक है, शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हेवीली पॉपुलेटेड यमुना लुक दैट डे। अब देखो कि सूर्य भगवान जो सबको ऊर्जा देते हैं, सबका जीवन, अब आपको पता है, ये भी बात भी पता है कि पौधे अपना जो भोजन है, प्लांट जो है वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सन से बनाते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग प्लांट से खाते हैं, या फिर जो भी है, जो जानवर लोग हैं वो भी क्या करते हैं, प्लांट से अपना भोजन बनाते हैं। तो अल्टीमेटली सूरज ही एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए। तो देखो, सूरज का बच्चा, यानी कि उसकी दादी कह रही है कि उसकी ग्रैंड मदर कह रही है कि यमुना जो है एज अ सूरज का बच्चा, फेवरेट बच्चा कंसिडर की जाती थी। ठीक है, तो जब वो रियलिटी में जब जाती है, यमुना को विजिट करती है अदिति, तो वो एकदम शॉक हो जाती है कि दादी ने तो कुछ और ही बताया था, ये तो बहुत ही बुरी तरीके से पोल्यूटेड है ये यमुना रिवर तो। ठीक है, दे हैड स्पेंड द एंटायर डे ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट, जो भी वेस्ट वहां पे डंप था, यानी कि डला हुआ था रिवर में, उन लोगों ने सारा दिन उसको साफ किया। शी वॉज वेरी सैड बट फुल ऑफ होप। वो उदास थी, लेकिन वो क्या थी, उसको होप थी कि भाई हम इसको क्लीन कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें प्रॉब्लम, देखो क्या होता है कि हमें नॉर्मली क्या चाहिए होता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। उसको प्रॉब्लम पता लगी कि जो यमुना है वो क्या है, पॉल्यूटेड है। अब उसको होप है कि दे ऑल टुगेदर विल मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस मतलब उसको इससे अलग कर देंगे, यानी कि जो एक कूड़ा कचरा है इससे अलग एक सुंदर छवि बना देंगे, एक सुंदर यमुना बना देंगे। With that thought, she started to sketch a poster to generate awareness on how to save Yamuna. तो उसने फिर क्या किया, एक स्केच, एक पोस्टर बनाना स्टार्ट किया कि किस तरीके से वो यमुना को सेव करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वेयर, यहाँ पे हम अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वेयर डिड अदिति विजिट, अदिति ने कहाँ विजिट किया था, यमुना रिवर को। अदिति शॉक्ड क्यों थी, वाई वॉज अदिति शॉक्ड, शॉक्ड क्यों थी, क्योंकि उसने देखा कि यमुना तो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है ना। What did Aditi's grandmother tell her about the river Yamuna? उसकी ग्रैंडमदर ने उसको ये बताया था कि वो सूर्य भगवान का सबसे फेवरेट बच्चा या फिर बच्ची थी। हेल्प अदिति बाय ड्रॉइंग, तो आप लोगों को क्या करना है, अदिति तो करेगी ही करेगी ड्रॉ, लेकिन आपको भी क्या करना है, सेव यमुना का एक पोस्टर बनाना है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में आपको सोचना है इनके बारे में, पिक्चर को देखना है और आपको 2-3 लाइनें लिखनी है। आप अपनी मर्जी से जो भी आपके मन में आता है इन पिक्चर्स को देख के वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है, यू कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। तो इन बच्चों को आप किस तरीके से हैप्पी कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। कैसे करेंगे,
एक तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ जो ये पानी है, यहाँ से गार्बेज से क्या कर रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों की उम्र होती है खेलने कूदने की और पढ़ने लिखने की। एक तो अगर हम जो यमुना है उसको साफ रखेंगे, कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे, तो इनको नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरा, हमें इनको स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अपनी जो कॉपियाँ होती हैं वो दे देनी चाहिए, हमारे जो कपड़े होते हैं वो दे देने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम इन चिल्ड्रंस को जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट 2 थिंग्स यू थिंक आर पोल्यूटिंग रिवर यमुना। आप अभी हमने कितना सारा तो पढ़ा, 3-4 लास्ट वर्कशीट से हम क्या कर रहे हैं, यमुना के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पॉसिबल सॉल्यूशन भी लिखना है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वेयर डिड अदिति विजिट, अदिति विजिटेड यमुना रिवर, ओके। व्हाई वाज अदिति शॉक्ड, she was shocked to see how heavily polluted यमुना looked that day, कि कितना यमुना कितना heavily क्या दिख रही थी, polluted दिख रही थी उस दिन, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उसी दिन गई थी, उसी दिन देखा था। What did Aditi's grandmother tell her about the river Yamuna? Her grandmother told her that Yamuna considered as the favorite child of sun god Surya, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। यहाँ पे देखिए हम पोस्टर बनाएंगे, जैसा कि हम रोज ड्राइंग करते हैं, जब भी कुछ ड्राइंग करने का होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने उसके लिए एक इमेज ले ली है। आप इस तरीके का यहाँ पे देखिए, ये जो आँख है और ये पानी है, ये इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली ये देखिए आँख से पानी निकल रहा है। तो यानी कि ये जो यमुना है, ये आँख किसको, ये जो पिक्चर बनाई हुई है यमुना को रिप्रेजेंट कर रही है। जिसने भी ये पिक्चर बनाई हुई है, मैंने तो कॉपी पेस्ट ही किया है, तो बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाई है। आप भी ऐसी ही कोई थॉटफुल पिक्चर बनाना। इसमें लिखा है इवन ए ड्रॉप कैन ब्रिंग लाइफ सेव वाटर। तो ये देखिए कि इसके आंसुओं से, क्यों आंसुओं से, जीव जंतु, क्योंकि वो पोल्यूटेड है, उसको बहुत ही गंदा कर दिया गया है, तो वो रो रही है। उसके आंसुओं से ही क्या है, उसमें पानी है, तो वो जीव जंतु वो गंदा पानी ही पी रहे हैं। लेकिन ये देखो किस तरीके से पानी से क्या है, जीवन सेव होता है। ओके, तो आपको इस तरीके का कुछ पोस्टर बनाना है। अभी बनाएंगे पोस्टर, पहले 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, वैसे तो आप लोग ड्राइंग बहुत अच्छी करते ही हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट, जो बच्चों का मैंने बताया था, इन द पिक्चर शोन चिल्ड्रन आर रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम रिवर। इफ वी डू नॉट पोल्यूट द रिवर देन वी कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। अगर हम रिवर को पोल्यूट नहीं करेंगे तो हम इन बच्चों को हैप्पी कर सकते हैं। इफ वी हेल्प देम टू स्टडी दे विल बिकम हैप्पी। अगर हम उनकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। आप 2-4 लाइनें खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए गार्बेज इकट्ठा करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो उस गार्बेज को इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, अगर हम गार्बेज फेंकना बंद कर देंगे, ठीक है, तो ठीक है, वो उठाएंगे नहीं वहां से, वो फिर कहीं और से उठाएंगे। तो अगर हम उनको किसी न किसी तरीके से मोटिवेट करें स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में फीस तो लगती नहीं है, उनको बताएं कि पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा स्टडीज के बारे में, तो वो खुश हो जाएंगे। बाकी की लाइनें आपको खुद लिखनी है। ओके, स्टेट 2 थिंग दैट यू थिंक आर पोल्यूटिंग रिवर। ये तो हमने बहुत सारी वर्कशीट्स में कर लिया है कि पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो पोल्यूट कर रहे होते हैं। गार्बेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल है, ये हमारी यमुना को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा, डू नॉट स्पिल केमिकल इनटू रिवर, ठीक है, केमिकल नहीं डालना है। डू नॉट थ्रो गार्बेज इंडस्ट्रियल वेस्ट आइडल्स इन द रिवर। आइडल्स जो होते हैं मैंने बताया था मूर्तियां होती हैं। पोल्यूटेंट फिर दूसरा 2 है ना, 2 दिए हुए हैं आपके। डर्टी ड्रेन्स यानी कि जो नालियां होती हैं या सीवेज जो होता है, गंदा सीवेज होता है। सॉल्यूशन क्या है, जो डर्टी ड्रेन और सीवेज है उनको क्लीन करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट से। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बच्चों एक बार देख लेते हैं हमारा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। बाकी तो आप देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में जैसे मैंने लिखा है ना, पहले पोल्यूटेंट 1 फिर उसका सॉल्यूशन, फिर पोल्यूटेंट 2 फिर उसका सॉल्यूशन, इस तरीके से आपको करना है। ये बच्चे जो हैं इनकी फिगर आप कई बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें इनकी पिक्चर भी बनानी है। आपकी मर्जी है, अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है बनाने की, ठीक है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि हम पोस्टर बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऐसा एक पोस्टर बना लेंगे, सेव यमुना, या फिर ऐसे इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर कि जल ही जीवन है। ओके, जल ही जीवन है, इस तरीके से कुछ भी लिख लेंगे। अपने आप अपने दिमाग से सोचकर लिखना है। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। जब भी ड्राइंग की वर्कशीट आती है तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि जो कमेंट होते हैं वीडियो बनाने के बाद वही मेरा एक तरह से एंटरटेनमेंट होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर मन करता है कि और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।